वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास अकाउंट्स पार्टनरशिप साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और बढ़ जाते सर की बुक का एक्सरसाइज का 44। ठीक है, ये 44 क्यों, या तो आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हो, अपनी तरह का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, और साथ में ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, पूंजी का समायोजन का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखते हैं वो खास बात है। तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो ये तो आपसे बनता है, कैश अकाउंट बैलेंस शीट न्यू वाली ये भी आपसे बनती है। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है आपसे, लेकिन उसका समायोजन कैसे करना वो आपको बता देते हैं। देखिए, मतलब बेसिक उसका कैलकुलेशन कैसे, तो क्वेश्चन है जिसकी बैलेंस शीट है 55,000, 55,000 रुपए की बैलेंस शीट है। क्वेश्चन है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6/5 एंड 3/40। ABC एक फर्म में साझेदार हैं, 6/14, 5/14 और 3/14 के लाभालाभ अनुपात है। फिर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड। फिर लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ABC की कैपिटल 19,000, 16,000 और 8,000 ये कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है उन्होंने डी को एडमिशन दिया नए साझेदार के रूप में 1/8 भाग के लिए। फिर आपकी समायोजना लिखी है कि ख्याति के वो 4,200 और पूंजी के 7,000 रुपये डी लेकर आएगा। ठीक, बाकी फर्नीचर पर, स्टॉक में, ये सब तो आप समझते हैं। लेकिन लास्ट वाली लाइन पे आप देखें, उपरोक्त समायोजन करने के बाद पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जो कि लाभ अपने पहले अनुपात में बांटेंगे, डी के पूंजी खाते के अनुपात में समायोजित कर दिए जाएंगे। अर्थात स्थिति के अनुसार पुराने साझेदारों से नगद रुपया मांगा जाएगा या फिर वापस कर दिया जाएगा। ये बात खास है इस क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर इस खास बात को हम आम बात कैसे बनाएं, तो वो आप समझें जरा, कि वही तरीका अपना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो अब यहाँ पर माना कि फर्म का लाभ कितना है, एक का मतलब होता है 100%। इसमें से नया साझेदार को हम दे रहे हैं 1/8, एलसीएम निकालते आपसे बनता है, आ जाएगा 7/8 भाग। अब ए का नया भाग इस 7/8 का, उसका पुराना अनुपात कितना है, 6/14, 6/14। ठीक है, आप इसको कैंसिल करना चाहे क्योंकि नीचे 14 ही आएगा, 7 से कट गया, 7 से 2 बार, तो 6 और 8 दूनी 16, 6/16 ये ए का नया भाग आ गया। अब बी का कितना है, तो बी का है 5/14। ये 7 से 14 कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हम, चूंकि सब में हर बार कैंसिल हो गया इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या करते थे, ऊपर अंश और हर का आपस में गुणा बस करके लिख देते थे। तो ये 2 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/16। फिर सी का 7/8 का, तो ये कितना भाग है अगला, 3/, तो ये आ जाएगा 3/14। ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 3/16 आ गया। क्लियर है ये। और फिर डी जो कि नया पार्टनर है उसको मिल रहा था 1/8। ऐसा क्या करें कि नीचे 16 आ जाए, तो मैथ्स के नियम के अनुसार 2 का गुणा कर दे तो 2/16 आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो है 6/5/3 और 2/16, ये इनके नए अनुपात होंगे। अरे सुन में, चलिए फिर उसके बाद में आगे देखें। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, अब देखो, नया साझेदार कितने रुपए पूंजी के लेके आ रहा है, ख्याति तो अलग बात है, वो तो बढ़ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये वर्किंग तो आप समझते हैं कि कैसे बांटना है उसको। लेकिन यहाँ पर नया साझेदार पूंजी जो लेकर आ रहा है वो है 7,000 रुपए की। ठीक है, और इसका भाग कितना था, 2/16। तो चूंकि 2/16 भाग के लिए पूंजी लाता है 7,000 रुपए। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखेंगे, चूंकि 2/16 भाग के लिए पूंजी आवश्यक है या लाता है नया साझेदार 7,000 रुपए, इसलिए एक भाग के लिए, एक भाग मतलब पूरा 100%, तो 1 गुणित 7,000 ये पलट जाएंगी, तो ये बन जाएंगी 16/2। ठीक है,
चलिए अब आप कैंसिल करते हैं, 2 से ये 8 का 2 अट्ठे 16 7 अट्ठे 56, 56,000। ये 56,000 56,000 रुपये फर्म की कुल पूंजी हुई। ठीक है, अब इसमें एक कितना, ए का भाग हुई जो समायोजन करना था, तो इस ए का भाग कितना होगा, तो 56,000 और अब भी आए थे ना 6/16। ठीक है, 56,000 गुणित 6/16, नया अनुपात उसका यही था ना। चलिए तो 56,000 गुणित 6/16 कर लें, तो ये ए की पूंजी होगी कितनी, 21,000 रुपये, 21,000। उसी प्रकार से बी की निकाल लें, इस 56,000 का कितना आया था, 5/16, तो 56,000 का 5/16 निकालेंगे तो आ जाएगा ये 17,500 रुपये, 17,500। ठीक है, ये सी की भी निकाल लें, 56,000 का 3/16, 56,000 का 3/16, तो यह आ गया 10,500 रुपये। ठीक है, इस तरह से, और नया 7,000 लेके आ रही है तो हमें पता ही। ठीक, तो ये जो है आपके ए बी सी के इतने बैलेंस यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस सी डी ये वाली राशि लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये नए पूंजी इनकी ये रहेंगी। अब आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट कर देंगे, ये काम आप जानते हैं क्योंकि आप 44वें सवाल पे आ गए, तो इतनी बातें तो आप समझने लगे है ना। तो अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सारी बातें आपने लिख ली। अब करना क्या है, हम ऊपर से, ये डेबिट साइड की बात बता रहे हैं आपको, हाँ, डेबिट में ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। तो अब क्या करें, यहाँ पे जो आपके ए बी सी डी ये जो 4 पार्टनर हैं, तो इसमें वो अमाउंट भर देंगे, यहाँ पर 21,000, 17, 10 और 7, ये जो अमाउंट आए थे अभी ये भर देंगे। क्लियर, फिर यहाँ पर क्रेडिट में अपन ने लिखा था बाय बैलेंस बी डी, फिर बाय कैश, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, जो कुछ भी वो सब बट गया यहाँ पर। अब क्या होगा, यदि क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम, ये क्रेडिट कम, मान लीजिए पार्टनर ए का सपोज क्या, ये तो आ ही रहते, ये 21,000 है ना, और यहाँ का टोटल मान लीजिए ए का कॉलम का टोटल 21,000 इतना ए का, ठीक है, यहाँ का ए का कॉलम का टोटल मान लीजिए क्रेडिट का 30,000 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है 30,000। तो क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो हम इसके ऊपर लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, क्या लिख लेंगे, टू कैश अकाउंट, और अंतर की राशि 9,000 रुपये, यानी कि उसके क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपये, लेकिन समायोजित पूंजी होनी चाहिए 21,000 रुपये, तो हम उसको 9,000 रुपये वापस कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर, अच्छा, मान लीजिए सपोज जो है बी का या किसी भी पार्टनर का डेबिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी कैपिटल क्या कम पड़ रही ना। मान लीजिए बी के जो है कितना आ रहा है आपका 17,500 रुपये, तो ये 17,500 रुपये डेबिट का आ रहा है, लेकिन क्रेडिट में सिर्फ 15,000 रुपये हैं। इसका मतलब उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए उससे 2,500 रुपये और मांगे जाएंगे ना। तो यहाँ पे आप बी की, ये आपको अमाउंट बता रहे हैं, अमाउंट कुछ डिफरेंट भी आ सकता है, तो उससे मांगे जाएंगे तो बाय कैश अकाउंट। क्लियर है ये, तो यहाँ पर ये खास बात है कि एक लाइन छोड़कर आपको टू बैलेंस सी डी लिखना है, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए किस पार्टनर की, किसी पार्टनर को वापस किया जा सकता है, टू कैश अकाउंट भी हो सकती है, किसी से मांगा भी जा सकता है, तो बाय कैश भी एंट्री कर देंगे। आ रहा समझ में, तो ये खास बात है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, कुमावत सर की बुक में भी इस तरह के काफ़ी बढ़िया सवाल हैं। तो आप बिल्कुल जो है दोनों किताबों का अध्ययन करें फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से, और ये पूंजी के समायोजन वाले क्वेश्चन ये ज़रूर आप कर लें। ठीक है, आ रहा समझ में, तो ये है साझेदार का प्रवेश लगभग, बाकी तो आपसे बनेंगे ये, और थ्योरी वगैरह आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्लास में हम साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु जो दोनों वो करें। ठीक है, थैंक यू।